हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी बच्चों। और ये सीरीज मैं क्यों लाया हूं, आज का ये वीडियो क्यों लाया हूं, इसके पहले आपका कुछ थोड़ा सा रीजन समझ लेना चाहिए। जैसे बच्चों, आप लोगों के सिलेबस में सही विकल्प भी आता है 4 ऑप्शन वाला, सही जोड़ी भी आ जाता है, खाली स्थान भी आ जाता है और एक वाक्य में उत्तर आ जाता है। और लगभग इस प्रकार से यदि मिलाया जाए तो सभी 10-10, 12-12 क्वेश्चन मिला करके आपकी किसी भी गाइड में आप देखोगे तो 40 से 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। जबकि वो 50 क्वेश्चन केवल 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन से ही बने होते हैं, मतलब उसी क्वेश्चन को घुमा दिया जाता है। तो क्यों ना आप लोग इस प्रकार से तैयार करो कि 1 लाइन फैक्ट में यदि इतना आप याद कर लेते हैं तो किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आ जाए ना, चाहे बिमी सूत्र को लेकर आ जाए, चाहे आपका मात्रक पूछ दिया जाए, या तो आपकी प्रकृति पूछ दी जाए, ठीक है, या तो किसी की वैल्यू पूछ दी जाए, तो आप लोग आसानी से बता सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। फास्ट रिवीजन रहेगा, यहाँ पर आपको समझने समझाने की बात नहीं है, आप लोगों को रिवीजन करना है, इसलिए फास्ट रिवीजन बच्चों। एक मूल आवेश का मान 1.6 × 10⁻−19 कूलाम। अब देखो, एक ही प्रश्न को कितने प्रकार से पूछ सकता है। एक मूल आवेश का मान होता है 1.6 × 10⁻−19 कूलाम, और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश भी पूछ दिया जाता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो फिर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मूल आवेश और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश अलग अलग है। नहीं, वही चीज है। 1.6 × 10⁻−19 कूलाम। अरे कुछ बुक में तो ऐसा भी मिल जाता है कि एक प्रोटॉन पर कुल कितना आवेश होगा, तो जितना इलेक्ट्रॉन पर आवेश उतना ही प्रोटॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻−19 कूलाम। एक ही क्वेश्चन को कई प्रकार से घुमा दिया जाता है। एक वाक्य में उत्तर दे देगा, 4 ऑप्शन दे देंगे, या तो रिक्त स्थान में दे देगा कि मूल आवेश का मान कितना है, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। और वही आपके, चाहे आप क्वेश्चन बैंक पढ़ो, चाहे आप प्रश्न बैंक पढ़ो, चाहे आप शिवलाल दिग्दर्शिका पढ़ो, चाहे आप बुक से देखो, उसी प्रश्न को रिपीट कर देता है। बताया ना, एक ही प्रश्न को 4 प्रकार से प्रश्न बना दिया जाता है। अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं इन दोनों वैल्यू पर कि भाई एक मूल आवेश या एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना है, और एक कूलाम आवेश पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी अर्धवार्षिक में पूछा गया था। भाई एक कूलाम आवेश पर इलेक्ट्रॉन की संख्या, लोग इसको लिख के आते हैं, जबकि ये आवेश की मान है कूलाम में, और यहां पर ये संख्या है 6.25 × 10⁻18। ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 6.25 × 10⁻18 बच्चों, जबकि ये मूल आवेश का मान है। आवेश समझ रहे हैं ना। इसके बाद बच्चों एप्सिलॉन नॉट का मान बताओ, जिसे विद्युतशीलता बोलते हैं, इसका मान बताना भाई 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट का मात्रक बताओ। मात्रक बताओ, तो मात्रक बताओगे कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। बिल्कुल घुमा देता है। वैल्यू में 4 ऑप्शन दे देगा, वैल्यू इनमें सेम रहेगी, बस मात्रक गलत रहेगा। लोगों को कंफ्यूज करने के लिए ऐसा भी कर दिया जाता है कि ये सब सेम रहेंगे, ये गलत रहेगा, तो फिर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए आप लोगों को तैयार करना है। आगे देखो, आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है? 0 होता है, क्योंकि अंदर यदि आवेश नहीं है तो आवेश, भाई एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य, जब आवेश ही नहीं है अंदर, आवेशित खोखला गोला है, गोला में आवेश है लेकिन अंदर आवेश नहीं है। धातु का परावैद्युतांक कितना होता है बच्चा? तो धातु का परावैद्युतांक अनंत होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक बताओ। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक, आवेश गुणे दोनों आवेशों के बीच की दूरी। एक आवेश होता है यानी Q × 2L, आपने पढ़ा होगा Q × 2L, या किसी बुक में Q × 2A। तो Q का आवेश और A मतलब दूरी, तो कूलाम मीटर हो गया। आवेश का कूलाम और लंबाई का मीटर हो जाता है। ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में जो आवेश रखा है उस पर कितना बल लगता है? तो देखो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है क्या? एकांक आवेश पर लगने वाला बल, तो बल बराबर कितना होता है? QE होता है। तो ये आपको याद रखना है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, विद्युत क्षेत्र E बराबर F/Q, तो F का बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, और Q का क्या होता है? कूलाम, तो न्यूटन प्रति कूलाम। ऐसे आप याद कर लो। आवेश का विमीय सूत्र, आवेश बराबर होता है धारा गुणे समय, धारा का एम्पियर और टाइम का T। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र mL/T⁻³ 1, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन अभी मैं यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने हर एक लेक्चर को कवर कराया है।
देखो एक आदर्श द्विध्रुव का आकार कैसा होता है, बिंदु सदृश होता है। एप्सिलॉन नॉट जो विद्युतशीलता उसका मात्रक बताया ना, पहले एप्सिलॉन का मान बताया कि 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे मात्रक पूछ दिया कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो बिल्कुल आपको तैयार रखना है भाई। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक बताओ तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। बच्चों वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, फाई ई है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा ई इंटू ए। ई का मतलब होता है न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम अभी आपने देखा, और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। अब बताओ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की प्रकृति कैसी है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है भैया एक सदिश राशि है। आगे देखा जाए तो विद्युत फ्लक्स की प्रकृति, विद्युत फ्लक्स एक अदिश है, ध्यान रखिएगा। सिल्क में रगड़ी गई कांच की छड़ पर किस प्रकार का आवेश होगा, तो कांच पर धनावेश आ जाएगा। दो सजातीय आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। अलग अलग आवेश है भाई तो आकर्षण होगा, विजातीय और ये समान है तो प्रतिकर्षण होगा। अब देखो कूलाम के नियम से जो बल लगता है दो आवेशों के बीच, कूलाम नियम से 1/4πε0 Q1 Q2/r², इसको आपको तैयार कर लेना चाहिए। बिंदु आवेश कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, 1/4πε0 Q/r²। ठीक, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, फ्लक्स होता है Q/ε0 गॉस के प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से ये आपने पढ़ा है। इसके बाद अगला बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य कितना होता है, Pe1 - cos थीटा। कितना, Pe1 - cos थीटा। और स्थितिज ऊर्जा के लिए यदि बात की जाए तो -Pe cos थीटा। ये देखो किया गया कार्य है W बराबर, और ये स्थितिज ऊर्जा है। इसके बाद अनुदैर्ध्य स्थिति में विद्युत क्षेत्र कितना होता है, 1/4πε0 2p/r³। और अनुप्रस्थ की बात की जाए 1/4πε0 p/r³। p क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण है। ध्यान रखना भाई, जो अनुदैर्ध्य स्थिति होता है उसे अच्छी स्थिति कहते हैं, और अच्छी स्थिति निरक्षी स्थिति की अपेक्षा दुगुनी तीव्रता रखता है। देख सकते हैं आप लोग, दुगुना भैया, यहाँ पर 2 का गुणा कर दो तो दुगुना हो जाता है। तो अनुदैर्ध्य स्थिति पर विद्युत क्षेत्र कितना, 1/4πε0 2p/r³। और अनुप्रस्थ की यदि बात की जाए तो 1/4πε0 p/r³। ये आपका अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ की स्थिति में है। अच्छी और निरक्षी की बात कर रहे हैं। स्थितिज ऊर्जा ये है, घुमाने में किया गया कार्य ये है। ये आप लोगों को तैयार कर लेना चाहिए, क्योंकि ये कभी कभी बच्चों सही मिलान करने के लिए आ जाता है कि सही जोड़ी बनाइए। और कभी कभी तो ऐसा भी आ जाता है कि भाई तीव्रता किस पर डिपेंड करता है, 1/r³ पर, 1/r² पर, 1/r पर। तो ये फार्मूले बन रहे हैं, तो आपसे कई सारे ऑब्जेक्टिव एक साथ तैयार हो रहे हैं। उम्मीद करता हूं बच्चों आज का वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक अलग से प्लेलिस्ट बना है, वहां से आप उसे देख सकते हैं। जितने भी क्वेश्चन है आपको मिल जाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।